हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन सीरीज को लेके वीडियो नंबर 2। आज हम बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ जेनरा हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। तो आपको पता है फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, किंगडम होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ जेनरा हैविंग कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है फैमिली होगा, ऑर्डर होगा, किंगडम होगा कि क्लास होगा। तो इसका सही आंसर है फैमिली। इसका नंबर 2 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल लीनिएज मतलब सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन बाय। तो सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, रुडोल्फ वुर्को ने दिया था, सोमैड्रम ने दिया था कि रॉबर्ट हुक ने दिया था? तो इसका सही आंसर है रुडोल्फ विर्को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑर्गेनेल, ठीक है, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड पिगमेंट्स इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है? ऑप्शन दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज की राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फ्रीक्वेंटली फाउंड। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? तो ऑप्शन है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में जो हेल्प करता है ऑर्गेनेल वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेल ऑर्गेनेल प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेल्प्स इन। तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है। उस सेल ऑर्गेनेल का क्या नाम है? उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम तो किस में हेल्प करता है? फोटो रेस्पिरेशन में, फोटोट्रॉपिज्म में, फोटोपीरियोडिज्म में कि फोटोसिंथेसिस में? तो इसका सही आंसर है फोटो रेस्पिरेशन। तो पेरोक्सीजोम जो है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो हेल्प करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑल द गिवन सेल ऑर्गेनेल्स आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट। जिसमें कहा गया है कि नीचे जितने भी सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं ये सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं एक्सेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, गोल्जी apparatus की वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेन के अंदर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिस्टम होता है जहां पे सभी ऑर्गेनेल आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, और वो एक सिस्टम बनाते हैं, इसे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और यहाँ पे जो मिलजुल के काम नहीं करता, जो अकेले काम करता है, वो है न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। नंबर 7 देखिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल मीजोजोम्स फंक्शन इज। तो मीजोजोम का क्या फंक्शन होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है मीजोजोम का फंक्शन है ऑल ऑफ द अबव। मतलब वो डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो मीजोजोम्स के मल्टीपल फंक्शंस हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। तो आरएनए इन सब में पाया जाता है एक्सेप्ट किसमें नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम, वैक्यूल में कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसमें नहीं पाया जाता? तो ये किसमें नहीं पाया जाता? वैक्यूल में नहीं पाया जाता। तो वैक्यूल में आरएनए नहीं होता, बाकी सब में आरएनए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सेलुलर कंपोनेंट एट द बेस ऑफ ईच सीलियम और फ्लैजेलम इज। तो बेस में जो कंपोनेंट होता है जो सीलियम और फ्लैजेला को बाइंड रखता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बेसल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड किस तरीके से पाए जाते हैं? क्या उनमें वन नॉन पोलर हेड होता है, टू पोलर टेल होती है? क्या उसमें वन पोलर हेड होता है, दो नॉन पोलर टेल होती है? क्या उसमें टू नॉन पोलर हेड, वन पोलर टेल होती है? या उसमें दो पोलर हेड या वन नॉन पोलर टेल होती है?
ठीक है, तो इसको समझ लीजिए आंसर क्या है। फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है उसमें 1 पोलर हेड होता है, ओके, और 2 नॉन पोलर टेल होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? एल्यूरोप्लास्ट एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं और स्टोर करते हैं मटेरियल। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, तो उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कोई चीज स्टोर करें उन्हें एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च करते हैं, ऑयल, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, वाटर एंड ऑयल, तो वो स्टोर करते हैं प्रोटीन। तो एल्यूरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको बताना है इन चारों में कौन सा स्टेटमेंट सही है न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में लिखा इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, या इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, कि इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कि लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। क्या है इसका ट्रू सेंटेंस न्यूक्लियस के रिलेशन में? तो इसका सही आंसर है इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जिसे न्यूक्लियस का ब्रेन भी कहते हैं, दिस इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए synthesis. Question number 13 देखिए, which of the following organism is not an example of eukaryotic cell। तो इसमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है? एस्चेरिचिया कोलाई, यूग्लेना विरिडिस, अमीबा प्रोटियस की पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो इसमें कौन सा यूकैरियोट नहीं है? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जो है यूकैरियोट का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कि इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बोथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों में ही लाइसोसोम हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, कि अंडरगोइंग डिवीजन, कि विदाउट सेल वॉल। उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 16 देखिए, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स कैसे डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में? ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रियम का डिफरेंस है किस बेसिस पे? तो प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड्स, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो इसका सही आंसर है प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड पाए जाते हैं प्लास्टिड में, जबकि माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं क्रिस्टे। और इस तरीके से प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नंबर 17, राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है राइबोसोम को जगह 80s को 70s होते हैं। जैसे पूछा है साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? इसका सही आंसर पहले बता दे रहा हूं, इसका आंसर इसका बी है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में 80s पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स। तो ऐसी कौन सी चीज है? प्लाज्मिड है, न्यूक्लियोइड है, मीजोसोम है, कि बैक्टीरियोफाज है? तो आपको पता है इसका आंसर है प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नंबर 19, बिगेस्ट एनिमल सेल इज। सबसे बड़ी एनिमल सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग, नर्व सेल, मसल सेल, की आरबीसी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिच का एग जो है बिगेस्ट एनिमल सेल है अर्थ पे। नंबर 21, इन प्लांट्स देखिएगा, ग्रोथ अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स डैश। क्या पूछा है कि प्लांट्स में ग्रोथ ओनली अप टू सर्टेन स्टेज होता है और एनिमल में कंटिन्यूसली होता है? मतलब प्लांट्स में ग्रोथ अप टू सर्टेन एज होता है, कंटिन्यूसली होता है, कि प्लांट में कंटिन्यूसली होता है या अप टू सर्टेन एज होता है, या दोनों में ही कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, या दोनों में अप टू सर्टेन एज ग्रोथ होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली, लेकिन एनिमल में क्या होता है? ओनली अप टू सर्टेन एज ही ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। तो आपको पता है टैक्सोनॉमी स्टडी है पूरी। तो टैक्सोनॉमी सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं जब टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं? डिस्क्रिप्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, कि क्लासिफिकेशन करते हैं? तो सही आंसर क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज द
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो आगे कुछ और कर पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीबीएन क्या होता है? व्हाट इज आईसीबीएन? यहाँ चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सही? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन था? किसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? लिनेयस ने, मेंडल ने, डार्विन ने कि लेमार्क ने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लिनेयस ने। तो लिनेयस ने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था और यही फाउंडर कहे जाते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। लास्ट क्वेश्चन, द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन या टैक्सोनॉमी कैटेगरी को क्या कहते हैं? जो सीरियली अरेंज कहते हैं, कैटेगराइजेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, हिरार्की कहते हैं कि टैक्सोनॉमी कहते हैं? तो जब हम सीरियल अरेंजमेंट करते हैं टैक्सॉन या टैक्सोनॉमी कैटेगरी को तो उसको कहते हैं हिरार्की, हायरार्की कहते हैं, और ये इसका सही आंसर है। ओके, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हम बहुत जल्दी आपको और प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।